मेरे प्यारे दोस्तों, महान कहानीकार विष्णु प्रभाकर की एक छोटी सी कहानी सुनिए। नाम है मोती किसके। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। बेचारा अनपढ़ था, थोड़ी सी जमीन पर खेती करता था। एक बार जैसे ही बरसात शुरू हुई, उसका बैल मर गया। दुखी होकर वह मित्रों और सेठों के पास बैल खरीदने के लिए पैसे मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। किसानों के मन खुशी से भर उड़े। सबने जुताई शुरू कर दी, लेकिन वह किसान क्या करता? वह बहुत दुखी हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, बुआई तो ठीक समय पर होनी ही चाहिए, क्योंकि बोना और घीताना यदि समय पर न हो तो बेकार हो जाते हैं। इसलिए दूसरे बैल के स्थान पर मैं जुट जाऊंगी। किसान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। वह खेत में पहुंचा और हल में एक और बैल को और दूसरी ओर अपनी पत्नी को जोतकर खेत जोतने लगा। किसान जल्दी जल्दी बुआई करने की उतावली में तेजी से हल चला रहा था। उसकी पत्नी बेहद थक गई थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। संयोग से उसी समय वहां का राजा उधर से गुजरा। उसने यह दृश्य देखा तो उसका मन भर आया। किसान से बोला, भाई, बैल के स्थान पर स्त्री को हल में जोतना उचित नहीं है। तुम इसे छोड़ दो। इतने निर्दयी मत बनो। किसान राजा को नहीं पहचानता था। बोला, आया है बड़ा दया दिखाने वाला। क्या तुझे पता नहीं कि यह बुआई का मौसम है? अगर अब बीज न बो सका तो क्या खाऊंगा? बैल खरीदने के लिए किसी ने एक पैसा नहीं दिया। राजा ने किसान की यह बात सुनकर कहा, तुम्हें बैल की जरूरत है? मैं अभी नया बैल मंगवाता हूँ। यह कहकर उसने अपने आदमी को बैल लाने के लिए भेजा, परंतु किसान एक क्षण को भी रुकने को तैयार नहीं था। वह देखकर राजा ने कहा, अरे भले आदमी, कुछ तो रुक, अभी बैल आ जाता है। किसान तिनक कर बोला, बड़ी दया आ रही है, तब तुम ही क्यों नहीं हल में जुट जाते? राजा ने तुरंत यह बात स्वीकार कर ली और वह हल में जुटकर चक्कर काटने लगा। एक दो फेरा देने के बाद ही नया बैल आ गया। किसान ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा हंसते हुए वहां से चले गए। फिर वर्षा बीत गई। खेतों में हरियाली छा गई। लेकिन जहां जहां राजा के चरण पड़े थे, वहां एक भी पत्ती नहीं उगी। किसान बड़ा दुखी हुआ। बोला, जरूर वह कोई पाप ही रहा होगा। लेकिन घर जाने से पहले उसने वहां की जमीन गोद डाली। उसके अजरज का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि जहां जहां राजा के चरण पड़े थे, वहां वहां ज्वर के बदले सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। उसने सारी जमीन गोद डाली। उसके सामने सच्चे मोतियों का ढेर लग गया। अब तो उसके हर्ष और अचरज का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत घर पहुंचा और सारी कहानी स्त्री को सुनाई। फिर दोनों उस व्यक्ति को पता लगाने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बैल दिया था और जो स्त्री के स्थान पर जुए में जुता था, वह और कोई नहीं, उस देश का राजा देपाल ही था। अब तो किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पत्नी से कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कैसी भूल मैंने की है।
मैंने अपने राजा को भी नहीं पहचाना और न जाने कैसे कैसे कटु शब्द कह डाले। ये सच्चे मोती अपने नहीं है, राजा के हैं। कल ही हम दोनों चलकर इन्हें राजा को सौंप आएंगे। और दूसरे दिन सवेरे किसान ने उन सभी मोतियों को एक पोटली में बांधा और पत्नी के साथ सीधे राज दरबार जा पहुंचा। वह अनपढ़ था, लेकिन जादी का चारण था। राज दरबार में पहुंचते ही अचानक उसके मुंह में यह दोहा निकला, जो जानत तुझ हाथ सांचा मोती नीपजे, बपरावत दिन रात देव तने दे पाल दे। अर्थात, हे देवताओं जैसे राज देपाल दे, मैं यदि पहले से यह जानता होता कि तुम्हारे चलने से सच्चा मोती उपजता है, तो दिन रात तुमको काम में लगाए रहता। इतना कहकर उस किसान ने मोतियों की पोटली गोलकर राजा के सामने रख दी। राजा सहित सारी सभा उन मोतियों को देखकर चकित रह गई। तब चारण ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। राज देपाल दे मंद मंद मुस्काते हुए कहा, भाई, ऐसी दशा में ये मोती मेरे नहीं है, तुम्हारे ही है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे बैल की जगह जुट गया था। पता नहीं वे मोती किसे मिले, पता नहीं वे मोती जमीन में से निकले भी थे या नहीं, पर इस कहानी से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि अच्छा काम करने से अच्छा परिणाम होता है। दूसरी यह कि जो राजा या शासक प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने को उसका सेवक समझता है, वही महान होता है। सबको धन्यवाद।